फ्रेंड्स, आज अपन देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स सदिश बीजगणित के क्वेश्चंस। इसमें से एक नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का पूछने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपको 2 नंबर के कंप्लीट करवाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 नंबर के भी करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास आया है, सदिश जो दे रखा है ए 2i + 3j + k के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। ठीक है, आपका 2 नंबर का बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। मात्रक सदिश क्या होता है? तो कोई भी सदिश अगर हमारे पास है, अगर उसमें उसी के मापांक का अगर भाग दिया जाए तो वो मात्रक सदिश होता है। मात्रक सदिश को किससे दर्शाते? केप से दर्शाते, आपको पता हो तो। ठीक है, तो लिखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर बताया था, ए या बोले सदिश, हल करके लिखना है, सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश। ठीक है, अब मात्रक सदिश का आपको फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, एकांक सदिश भी बोल सकते हैं, मात्रक सदिश भी बोलता है। तो ए के अनुदिश मात्रक सदिश होता है। देखिए ए के ऊपर आपको क्या लगा देनी? केप। और इसका सूत्र होता है, जो भी सदिश आपके पास दिया हो उसमें उसी के मापांक का भाग दे देना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? बस हो गया हमारे पास ये फार्मूला। तो ध्यान दीजिए, ए हमारे पास क्या है, अगर इसी में रखा जाए तो 2i केप + 3j केप + k केप। और किसी भी सदिश का मापांक क्या होता है? रूट के अंदर उसके i का गुणांक, j का गुणांक, a² धन b² धन c² होता है। तो 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। क्लियर बात है? बस इसको हल कर लिया जाए। ऊपर हमारे पास एज इट इज, बस मैं फार्मूले में रख रहा हूँ, 2i 3j केप + k केप। क्लियर बात है? और यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 9 और ये डायरेक्ट जोड़कर लिख दूँ मैं। इसका आंसर आ रहा है 4 और 9 13 और 1 14, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता। तो आप चाहो तो ये आंसर थोड़ा सा इनको अलग अलग करके लिख दोगे, 2/√14 i केप धन 3/√14 j केप धन k केप बटे, या बोले 1 भी लिख सकते था, √14। क्लियर बात है? ये हमारे पास, या चाहिए तो यहाँ पर आप लिख देना 1/√14 k केप, ताकि सही रहेगा, इसके रूप में आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर चाहो तो एक केप करके आगे लिख दीजिएगा ताकि सही रहे। तो सदिश जो हमारे पास दिया था ए 2i + 3j + k के अनुदिश मात्रक सदिश क्या है? ये बहुत सारी बार 1 नंबर में पूछ सकता है कि इसका मापांक क्या है, तो आपको डायरेक्टली 1 नंबर में स्क्वायर करके रूट में कर देना है। इस तरीके से पूछेगा तो कर लोगे 1 नंबर का। ठीक है, और आपको याद रखना, मात्रक सदिश का सूत्र होता है, कोई भी सदिश दिया हो उसमें उसके मापांक का भाग देना है। बस सिंपल सी बात है, वही सदिश ही केवल उसके मापांक का अपन ने भाग दे दिया। क्लियर बात हुई? आसान था ना क्वेश्चन। इसके बाद एक और मैं सेकेंड 2 नंबर का क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो प्रश्न आ रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सदिश i + j पर सदिश i - j का प्रक्षेप ज्ञात करो। अल्टीमेटली यहाँ पर 2 सदिश दे रखे हैं और उसमें प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो देखिए प्रक्षेप का फार्मूला होता है a.b बटे mod b। ठीक है, ये फार्मूला होता है। लेकिन आपको यहाँ डिसाइड करना है, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ता है ए किसको लिया जाए और बी किसको लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी बार इस तरीके से दे देगा, सदिश i + j का सदिश i - j पर प्रक्षेप ज्ञात करो। आपको क्वेश्चन एक जैसा दिखेगा लेकिन पता ही नहीं। तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, इस का और इस पर का ध्यान दीजिएगा। आपको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा मैं। यहाँ पर देखिएगा, क पहले आ रहा है, इसीलिए क और प में देखिए कौन पहले आता है? क पहले आता है ना, तो इसलिए पहले इसको मान लेना है। देखिए ये तरीके होते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, क्योंकि एग्जाम में जाकर कंफ्यूज नहीं होना। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, हमेशा क वाला पहले लेना है। तो ए सदिश माना ए सदिश हमारे पास क्या है? जब तक नहीं मानेंगे तब तक नहीं चलेगा। ए सदिश हमारे पास i - j केप। ठीक है, ए सदिश हमारे पास i केप - j केप। ए किसको मानना है? का वाले को, तथा बी किसको मानना है? पर वाले को। ठीक है, उसमें बिल्कुल यूं याद नहीं रखना है आगे कौन लिखा है पीछे कौन लिखा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बार क्वेश्चन चेंज करके दे देगा, इसलिए आपको ये का और पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो ए सदिश हमारे पास i - j है और बी सदिश हमारे पास है i + j केप। ये हो गया। अतः अब अपने को पता होना चाहिए किसका, देखिए तो ए का, अतः ए का
बी पर, ठीक है, बी पर, ए का बी पर हमसे क्या पूछा है, प्रक्षेप। तो प्रक्षेप का जो फार्मूला होता है वो होता है, प्लीज ध्यान दीजिए, ए का बी पर प्रक्षेप डालना ए डॉट बी बटे मोड बी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, फार्मूला में भी पीछे वाले की तरीके से आता है, फार्मूला ये होता है, तो इसमें ए और बी को डिसाइड करना जरूरी है। अगर आप गलत तरीके से डिसाइड कर देते हो तो यहाँ पर ए वाला आ जाता तो दिक्कत हो जाती ना। इसलिए आप याद रखिए, का वाला पहले लेना है, ए मानना है, और पर वाले को बी मानना है हमेशा। बस हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ए हमारे पास क्या देखिए, आई केप माइनस जे केप, जो अपन ने ए मान रखा था, डॉट बी क्या है हमारे पास, आई केप प्लस जे केप। क्लियर बात है, बटे बी का मोड, बी क्या है ये, तो इसका मोड किस तरीके से निकालते हैं मापांक, वन का, आई का केप क्या है, वन का स्क्वायर धन वन का स्क्वायर। क्लियर बात है। बस देखिए, अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आगे आगे की संख्या गुणा हो जाए तो आई इंटू आई वन, समझ में आ रही बात, और जे इंटू जे भी वन, लेकिन बीच में आ रहा माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और बटे में आ रहा है हमारे पास √2, तो वन में से वन गया तो 0 बटे √2, तो हमारे पास क्या आ गया प्रक्षेप इस पर, ए का बी पर 0 प्रक्षेप होगा। ए का प्रक्षेप कितना होगा, बी पर 0 प्रक्षेप होगा। क्लियर बात है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी बार आंसर अलग भी आ सकते हैं, ये पता है ना आपको, आई का आई में गुणा होगा 1 और जे का जे में गुणा होगा 1, बीच में क्या है माइनस, इसलिए माइनस लगा दिया अपन ने। क्लियर बात है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हमारा मेनली आपको पता होना चाहिए। क्लियर बात हुई। चलिए, अच्छा कैसा लगा आपको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताया तो मैं आपको 2 नंबर के इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए, जो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इसमें लिख रखा है, दर्शाइए कि i प्लस जे प्लस के एक सदिश दे रखा है जो कि अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक है, एक रेखा हो सकती है, एक लाइन हो सकती है जो अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है, या अक्षों की जगह आ सकता है OX के साथ, OY के साथ, या OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। मतलब आपको अल्टीमेटली एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ इसके कोण निकालने। तो देखिए, 2 नंबर में पूछ सकता है और 3 नंबर में पूछ सकता है, जैसा भी पूछे आप यही लगाइएगा तरीका इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी सदिश दिया है, ठीक है, दिया या सदिश हमारे पास दिया है, सदिश को अपन लिख देंगे दिया है। देखिए सदिश क्या है हमारे पास, सदिश हमारे पास आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। ठीक है, ये सदिश दिया है। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हमको मानना है कि यह सदिश, जैसे आई केप, यह सदिश अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है। माना दिया गया सदिश अक्षों के साथ क्रमशः मतलब XYZ है ना, अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोण बनाता है, ये अपन ने मान लिया। अब देखिए, अगर कोई भी सदिश एक्स अक्ष के अल्फा कोण बनाता है, कोई भी सदिश एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो उसका दिक् कोसाइन, ठीक है, तो दिक् अनुपात, समझ में आ रही बात, दिक् कोसाइन के फॉर्मूले से, दिक् कोज्जाओं के फॉर्मूले, तो दिक् कोसाइन से समझ जाएगा वो, दिक् कोज्जाएं लिखो या दिक् कोसाइन लिखो, दिक् कोसाइन से देखिएगा, अगर वो एक्स के साथ अल्फा बना रहा है तो उसका दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, और कोस अल्फा क्या होता है, ए बटे रूट के अंदर ए स्क्वेयर धन बी स्क्वेयर धन सी स्क्वेयर। क्लियर बात है, ये होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं, ए की जगह कौन है यहाँ पर 1 आई के, और यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वेयर धन 1 का स्क्वेयर धन 1 का स्क्वेयर। क्लियर बात है, तो ये हमारे पास, इसको हल करेंगे हम घर अपन, तो ऊपर आ जाएगा 1 और बटे में आ जाएगा √3, अर्थात इंप्लाइज करता है अल्फा बराबर, ये कोस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कोस उधर चला जाएगा, तो कोस इनवर्स 1 बटे √3। ये तो आया हमारे पास अल्फा। मतलब कोई भी दिया गया सदिश अक्ष के साथ, एक अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रहा है, अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, कोस इनवर्स 1 बटे √3। इसी प्रकार कोस बीटा भी क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा 1 बटे रूट के अंदर, क्योंकि बी बटे होता है तो बी भी यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे √3। तो बीटा भी हमारे पास आ गया यहाँ पर कोस इनवर्स 1 बटे √3, तथा कोस गामा वो भी इसी प्रकार से 1 बटे, क्योंकि यहाँ पर आई के का गुणांक भी 1 है यहाँ पर,
1 का स्क्वायर देन 1 का स्क्वायर देन 1 का स्क्वायर, क्या आ रहा हमारे पास 1/√3। तो गामा भी हमारे पास क्या हो गया, ये कोस उधर चला गया तो कोस इनवर्स 1/√3। क्लियर बात हुई, कोस इनवर्स 1/√3। देखिएगा अल्फा का मान भी क्या है, कोस इनवर्स 1/√3, बीटा का मान भी क्या है, कोस इनवर्स 1/√3, और गामा के मान भी क्या है, कोस इनवर्स 1/√3। अर्थात बस सिंपल सा बात था, अर्थात हो गया सिद्ध। अर्थात आगे करके आप लिख सकते हैं, भले इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर लिख रहा हूँ। अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और तीनों किसके बराबर आ रहे हैं, कोस इनवर्स 1/√3 के। इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया, ठीक है, इति सिद्धम। सिंपल सी बात, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमारे पास अगर आई जे के एक, ये क्वेश्चन इसलिए बताया मैंने क्योंकि देखिए एग्जाम में अगर आ जाता अचानक ही आपके पास तो आप कर नहीं पाओगे वहाँ पर, इसलिए मैंने सोचा ये बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आई जे के हमारे पास दिया है कोई भी अक्ष। अब देखिए ये एक अक्ष के साथ क्या झुका होगा, इसका जो दिक् कोसाइन होता है, इसका दिक् अनुपात तो यहाँ पर 1 1 1 है, और इसकी दिक् कोसाइन है 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। अपन डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, अगर इसके डायरेक्टली दिक् कोसाइन पूछेगा तो क्या बताएंगे, 1/√3 बताएंगे, नहीं बताएंगे आप, ठीक है। तो और दिक् कोसाइन ही होता है जो एक अक्षों के साथ कोण बनाता है। बस अपन ने यहाँ पर ये केवल इसकी लैंग्वेज लिख दी इसको, कि माना अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है, तो कोस अल्फा इसका दिक् कोसाइन है, और उसका फार्मूला होता है a/√, के अंदर a² b² c²। और यहाँ से मैंने अल्फा का वैल्यू निकाल लिया, इसी प्रकार बीटा का वैल्यू निकाल लिया, और इसी प्रकार गामा का वैल्यू निकाल लिया, और हो गया हमारे पास सिद्ध। क्लियर बात हुई, ठीक है। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, अगला मैं बनाकर भेजता हूँ। 3 नंबर के क्वेश्चन वहाँ पर अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू।